देखिए, आईपीओ का इंतजार हर इन्वेस्टर को रहता है, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो पिछले कुछ सालों में आईपीओ में दिलचस्पी बढ़ी है, क्योंकि लिस्टिंग गेन पर काफ़ी फोकस होता है। लिस्टिंग गेन मिल जाए तो एक ही दिन में जो है ठीक ठाक मुनाफा, अच्छा खासा मुनाफा भी हो जाता है। तो अब दो बड़े आईपीओ, इसको हम कह सकते हैं मोस्ट अवेटेड आईपीओज भी हैं, जल्दी बाजार में दस्तक देने वाले हैं। इसमें एक एनएसई का आईपीओ है और एक है जियो आईपीओ। तो आज हम बात करने वाले हैं एनएसई की आईपीओ में, और आप जानते हैं कि इसकी डिटेल आ गई है, डीआरएचपी फाइल कर दिया गया है, जल्द ही ये आईपीओ आ सकता है, इसकी भी डिटेल आपको देंगे। लेकिन आज हम आपको ये बताने नहीं आए हैं, बल्कि हम आपको ये बताने आए हैं कि कैसे इसके जो शुरुआती निवेशक हैं, जो शुरुआती शेयर धारक हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो अब हज़ारों करोड़ रुपए के मुनाफा कमाने के लिए तैयार बैठे हैं। हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे शुरुआती निवेशक जिसने 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, आज वो 5,000 करोड़ रुपए कमा रहा है, सीधे सीधे 2.5 लाख% रिटर्न। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और आपको डिटेल में यहाँ पर सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं। तो इसका आईपीओ, अगर एनएसई आईपीओ की हम बात करें तो इसका डीआरएचपी जो है वो फाइल कर दिया गया है। ओएफएस होगा और ओएफएस के अंदर जो मौजूदा निवेशक हैं वो हिस्सेदारी बेचते हुए नजर आएंगे। फ्रेश इशू इसके अंदर नहीं होगा और जो मौजूदा शेयरधारक हैं वो करीब करीब 15 करोड़ हम कह सकते हैं कि वो शेयर बेचते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। और इसी के साथ जो आईपीओ के अगर साइज़ की बात की जाए, इशू साइज़ की, तो 30,000 करोड़ रुपए के आसपास का इशू साइज़ इसका हो सकता है और ये अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ भी बन सकता है। इससे पहले अगर देखें तो 2024 में Hyundai मोटर्स इंडिया का आईपीओ आया था 27,000 करोड़ के आसपास का। अब ये उससे बड़ा भी आईपीओ आ सकता है। तो खैर, ये तो इसके आईपीओ की डिटेल हो गई। अब आते हैं कि कैसे जो कंपनीज हैं वो मोटा मुनाफा यहाँ पर कमा रही हैं इसके आईपीओ के अंदर। सबसे ज़्यादा आपको जानकर शायद हैरानी भी ना हो, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुनाफा होगा वो होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। तो कैसे होगा ये जान लीजिए। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है शुरुआती शेयरधारक है। 1990 में एनएसई की शुरुआत हुई थी। 1990-1991 के आसपास इसकी शुरुआत हुई थी और उस वक्त जो शुरुआती निवेशक थे उसमें से एसबीआई भी एक है। एसबीआई ने उस वक्त जो शेयर खरीदे थे एनएसई के अंदर वो 80 पैसे पर शेयर के भाव पर खरीदे थे। और अभी अगर हम मानकर चलें अनलिस्टेड मार्केट में जो 2000 पर शेयर का प्राइस चल रहा है, चाहे ग्रे मार्केट में बोलें या अनलिस्टेड मार्केट में बोलें, तो 2000 रुपये पर शेयर प्राइस चल रहा है। अब आप सोचिए, एसबीआई ने खरीदे 80 पैसे पर शेयर पर और अब ये चल रहा है 2000 रुपये पर शेयर पर। और अगर इस रेट पर भी आईपीओ आता है तो एसबीआई को जो बिक्री होगी उसकी वैल्यू होगी 5,000 करोड़ रुपए। यानी कि जब एसबीआई ने शेयर खरीदे थे तो 1,98,00,000 रुपए उसने निवेश किए थे 80 पैसे के हिसाब से, और अब जो बिक्री की वैल्यू होगी वो होगी 5,000 करोड़ रुपए। यानी कि सीधे सीधे 2.5 लाख% का रिटर्न जो है वो एसबीआई यहाँ पर कमाता हुआ नजर आएगा। और सिर्फ एसबीआई नहीं है, बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम भी इसमें शामिल है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 54 पैसे पर शेयर के हिसाब से एनएसई के शेयर खरीदे थे और लगभग 59 लाख रुपए बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसमें इन्वेस्ट किया था। लेकिन अब जो इसकी बिक्री की जो वैल्यू होने वाली है वो है 2,197 करोड़ रुपए। यानी कि प्रॉफिट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसको भी शानदार प्रॉफिट यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। 2,196 करोड़ रुपए के आसपास का सीधा सीधा प्रॉफिट इसे हो रहा है। स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 46 पैसे पर शेयर के हिसाब से शेयर खरीदे थे, लगभग 50 लाख रुपए तब इन्वेस्ट किए थे और अब 2,178 करोड़ रुपए इसको मिल सकते हैं अपनी हिस्सा बिक्री से। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी 32 पैसे पर शेयर के हिसाब से इन्होंने शेयर खरीदे थे और इसी के साथ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, इन्होंने भी 32 पैसे पर शेयर के हिसाब से खरीदे थे और इनकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो भी बहुत कम थी। लेकिन अब इनको न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो 2100 करोड़ रुपए यहाँ पर इनको मिलने वाले हैं हिस्सा बिक्री से और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को मिलने वाले हैं 1200 करोड़ रुपए के आसपास। और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस 50 पैसे पर शेयर पे इन्होंने खरीदा था 1200 करोड़ में, अब बिक्री उसकी होने जा रही है, यहाँ पर भी भारी मुनाफा हो रहा है। और जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया
इन्होंने थोड़े से अगर आप बाकी कंपनीज देखेंगे तो उससे थोड़े से महंगे भाव पर शेयर खरीदे थे। 5 रुपये 26 पैसे पर शेयर के हिसाब से इन्होंने खरीदे थे और 5.5 करोड़ के आसपास निवेश किया था। लेकिन अब वैल्यू बन चुकी है 2136 करोड़ रुपए के आसपास की। तो आप देखिए कितना भारी जो है वो मुनाफा यहाँ पर इनको होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो SBI है उसकी कहानी यहाँ पर सबसे दिलचस्प आप देख सकते हैं, क्योंकि 80 पैसे पर शेयर के हिसाब से उन्होंने खरीदा था और अब 2000 रुपये पर शेयर इसका भाव चल रहा है, यानी कि 2 करोड़ निवेश किए और अब वैल्यू बन गई 5000 करोड़ रुपए। तो इस तरीके से SBI जो है वो यहाँ पर भारी मुनाफा कमाती हुई इसके अंदर नजर आ जाएगी। अगर आपको परसेंटेज वाइज रिटर्न भी थोड़ा सा यहाँ पर बताएं तो SBI को 2.5 लाख % का रिटर्न यहाँ पर होने वाला है और बैंक ऑफ बड़ौदा को यहाँ पर उससे भी ज़्यादा करीब करीब मान लीजिए कि 4 लाख % का रिटर्न उसको होने वाला है, मतलब परसेंटेज के हिसाब से अगर आप देखें, क्योंकि 54 पैसे पर शेयर के हिसाब से बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी खरीदे थे। और आप बाकी स्क्रीन पर आपकी डिटेल पूरी यहाँ पर जो है वो आपके सामने है। तो ये एक तरीका। और अगर मान लीजिए, ये तो हम कंपनीज की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर जब NSE की शुरुआत हुई थी 90s के अंदर, अगर उस वक्त मान लीजिए अगर हम सिर्फ SBI की वैल्यू के हिसाब से खरीदें, SBI ने 80 पैसे पर शेयर के हिसाब से खरीदा था, अगर किसी रिटेल निवेशक ने उस वक्त पर 1 लाख रुपए लगाए होते और 80 पैसे पर शेयर के भाव पर खरीदारी की होती, तो आज उस 1 लाख की वैल्यू बन जाती 25 करोड़ रुपए, अगर SBI के भाव पर आपने खरीदे होते। और अगर न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के भाव पर आपने खरीदे होते, यानी कि 32 पैसे के आसपास इन्होंने खरीदा था और 1 लाख रुपए उस वक्त लगाए होते, तो आज उसकी वैल्यू हो जाती है 1 लाख रुपए की वैल्यू होती 62 करोड़ रुपए के आसपास। तो आप सोचिए कि शुरुआती जो निवेशक हैं वो अब NSE के अंदर भारी मुनाफा कमाने के लिए तैयार बैठे हैं। अब आपको एक नज़र में ये भी बता देते हैं कि कौन कितने शेयर्स बेच रहा है। SBI की बात करें तो SBI जो है वो 2 करोड़ 47 लाख के आसपास अपने शेयर्स यहाँ पर बेच रहा है। MS स्ट्रेटेजिक है, मॉरिशियस की कंपनी है, 1 करोड़ 60 लाख शेयर्स ये अपने बेच रहे हैं। कैनेडा पेंशन प्लान है, ये अपने शेयर बेच रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है 1 करोड़ के आसपास ये अपने शेयर्स यहाँ पर बेचता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो बाकी कंपनीज हैं, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी 60 लाख शेयर्स ये बेच रहे हैं। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस 60 लाख शेयर्स ये बेचते हुए नजर आ रहे हैं और इन शेयरों के बदले भारी मुनाफा ये कमाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर आप भी IPOs में पैसा लगाते हैं तो NSE IPO आप जानते हैं मोस्ट अवेटेड IPO है, हर किसी की नज़र इस IPO पर बनी हुई है, तो आप भी इस पर नज़र ज़रूर बनाकर रखिएगा। और जब IPO आए उस वक्त पहले ये ज़रूर देखिएगा कि आपके हिसाब से, आपके गोल्स के हिसाब से, आपके रिस्क के हिसाब से और जो सभी चीज़ें चल रही हैं उसके हिसाब से क्या इसमें पैसा लगाना ठीक रहेगा या नहीं, कि आपको मुनाफा हो सकता है या फिर नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोज़ के लिए देखते रहे Money9 और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।